आज का जो सेशन है ये एक स्टेप आगे जाके है। आपको ये समझ में आ चुका है कि आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एमवीपी में कन्वर्ट किया जा सकता है, आपका एमवीपी आपका पीएमएफ में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपको इतना समझ में आ गया है। अब जब आप कभी भी बिजनेस लॉन्च करने जा रहे होते हो तो आपके दिमाग में एक प्लान होता है। बिना प्लान के कुछ नहीं होता। बिजनेस प्लान की आज हम बात करेंगे। बिजनेस प्लान का मतलब क्या होता है कि आप जिस बिजनेस को करने जा रहे हो, अगर उससे पहले आपको प्लानिंग की हुई है तो उस बिजनेस में फेलियर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इवन बिजनेस प्लान के अंदर फेलियर के टाइम क्या करना है उसकी भी प्लानिंग होती है। तो इट मीन्स दैट व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट सम बिजनेस, बिजनेस प्लान इज अ मैंडेटरी स्टेप। चाहे आप बूटस्ट्रैप करना चाहते हो, बूटस्ट्रैप का मतलब बिना इन्वेस्टर के, चाहे आप इन्वेस्टर से पैसा लेना चाहते हो, किसी इन्वेस्टर के पास भी जाओगे ना, मेरे पास भी कोई स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट के लिए आता है तो मैं उससे कहता हूं बीपी बिजनेस प्लान दो। तो बिजनेस प्लान आज हम समझेंगे और इसके बाद बिजनेस प्लान को कैसे बनाते हैं वो समझेंगे। कुछ सैंपल एक टेम्पलेट है बिजनेस प्लान का, वो मैं आपको आपकी प्रोफाइल में अपलोड कराऊंगा। आपको उस टेम्पलेट को सिर्फ एडिट कर लेना है, आपकी खुद के बिजनेस का प्लान तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ बिजनेस प्लान के जो आज का सेशन है और आने वाले 2 सेशंस 3 सेशन हम पढ़ेंगे आगे, इनके कुछ नोट्स हैं वो मैं आपको आपकी प्रोफाइल में अपलोड करवा दूंगा। ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर ही रखा होगा, उसमें से मिल जाएगा आपको। ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ क्लासेस आपकी आगे पीछे हो जाती है, उसका रीजन ये होता है कि मेरा स्केड्यूल बहुत ज्यादा टाइट रहता है। कभी मैं कहीं होता हूँ, कभी मैं कहीं होता हूँ, कभी किसी प्रोजेक्ट पे रहता हूँ। मेरा ये कोर्स निकालने का रीज़न पैसा नहीं है। 3,000 रुपये में यहाँ कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप 10,000 लोग भी ज्वाइन कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। फोकस इतना सा है कि आज मेरे पास जितने भी लोग ये सीख रहे हैं, इनमें से अगर 200-300 लोग भी बिजनेस बना गए सीख के, तो मेरा जो मेहनत है, जो मैं ये कर रहा हूँ, एफर्ट मार रहा हूँ, ये सफल हो जाएगी। तो मेरा मेन फोकस यही है। तो थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे कभी स्केड्यूल होता है तो मैनेज कर लो उसको। ये मत सोचो कि अरे ये क्या हो गया। ये कोई वैसा कोर्स बेचने वाली चीज़ नहीं चल रही। यहाँ पे कोर्स बेच दिया, कोई कोर्स बेचने वाली चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ जो भी चीज़ कराई जा रही है, आप जाके गूगल कर लेना मेरे बारे में। अगर आप नए हो, आपको लगता है ये कोर्स, एक पर ट्राई कर लेना। यहाँ कोर्स बेचने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ कॉन्सेप्ट है आपको तैयार करने का, जो हम कोशिश कर रहे हैं। जिनको लगता है, थोड़ा सा ध्यान रखो इन चीज़ों को। बिजनेस प्लान की बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात कि बिजनेस प्लान बनाने के रीजन क्या है। बहुत ध्यान से चीजों को समझना, कोर है ये। सबसे पहली चीज, बिजनेस को लेके आपके दिमाग में हजारों चीजें होती हैं कि ये बिजनेस ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ये होगा, ये होगा। जितनी भी चीजें होती हैं, बिजनेस प्लान उन सबको एक जगह पे लेके आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पेपर पे लेके आ जाते हो तो आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, आपने पेपर उठा के देख लिया। दूसरी चीज, आप जब भी कभी पैसा किसी इन्वेस्टर से उठाने जाओगे, वो आपसे सीधा बिजनेस प्लान ही मांगेगा, वो और कुछ नहीं मांगेगा। तो एक दूसरी चीज ये होती है। तीसरी चीज कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, आपका जो भी आइडियाज है, अगर कोई आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में आपसे पूछे तो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन कि भाई आपका बिजनेस है क्या, चाहे वो कस्टमर ही क्यों ना हो आपका। अगर कस्टमर ही आपके बिजनेस के बारे में बेसिक आइडिया लेना चाह रहा है, या इन्वेस्टर लेना चाह रहा है, या कोई भी लेना चाह रहा है, वीसी लेना चाह रहा है, वेंचर कैपिटलिस्ट, तो आपको समझाने के लिए आपके पास शब्द होने चाहिए। शब्द के बिना काम नहीं होता। तो जब तक हम चीजों को समेट के एक जगह नहीं रखेंगे, तब तक हमें समझ नहीं आएगा। तो बिजनेस प्लान का एक और रीजन ये होता है। तीसरा, टूल फॉर मैनेजिंग योर बिजनेस। जब आप बिजनेस प्लान बनाते हो तो आप ये डिसाइड करते हो कि मेरा काम ये है, को फाउंडर का काम ये है, को फाउंडर नहीं है कोई बात नहीं, स्टाफ का काम ये है, मैनेजर का काम ये, सबके काम डिसाइड करते हो। तो जब आप पेपर पे काम डिसाइड कर लेते हो तो आपको बड़ा इजी रहता है कि भाई इसको ये काम अलॉट किया था, हाँ ठीक हो गया। तो यहां पे हमें ये एक ऐसा टूल भी होता है जो बिजनेस मैनेज करने में भी हेल्पफुल रहता है। तो बिजनेस प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस प्लान किन किन चीजों से मिलके बनता है। ये आपके सामने एक माइंड मैप जैसा बना हुआ है। बिजनेस प्लान के सारे फीचर्स है, ये एमबीए में सिखाया जाता है। आज मैं आपको इसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। ये जो कोर्स है ना, जो आप लोगों को, एक 2-3 लोगों को लगता है कि 2,000 रुपये ले लिए, 3,000 रुपये ले लिए, ये कोर्स अगर आप, वैसे तो कहीं मिलेगा नहीं आपको, ढूंढोगे ना तो 1,00,000-2,00,000 रुपये में भी नहीं कराया जाएगा ये। क्योंकि ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं और ये जो कंटेंट है ये पढ़ने से आता है। पढ़ा है मैंने, जब IIM कैलकाटा गया था, चीज़ों को पढ़ा, समझा। मैंने अपने पिछले 12-15 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए बोलता हूँ 200 लोग भी निकल गए ना यहाँ से, मेरा काम हो गया। उनकी कंपनी बन जाएगी, उनकी कंपनी हम बनवा देंगे आगे चल के पैसा डाल के। क्या है? अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, इस माइंड मैप को ध्यान से देखो, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं।
अगर आप इस माइंड मैप को ध्यान से देखोगे आपको ये समझ में आएगा कि जब भी आप बिजनेस प्लान लिखने जा रहे हो, यहां पे सबसे पहले मैंने ये लिखा हुआ है, कंसीडर योरसेल्फ एज एन इन्वेस्टर। अपने आप को बिजनेस ओनर मत समझो, अपने आप को इन्वेस्टर समझो कि आप अगर किसी कंपनी में पैसा लगाओगे तो आप क्या क्या चीजें उस कंपनी से चाहोगे, वो सारी चीजें सोच के अपना बिजनेस प्लान तैयार करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कंपनी में दम नहीं होता लेकिन बिजनेस प्लान में इतना दम होता है कि इन्वेस्टर पैसा दे जाता है उस कंपनी को। समझ में आ रहा है? तो बिजनेस प्लान शुड बी वेरी सॉलिड। बिजनेस प्लान के ये इंग्रेडिएंट्स हैं, पार्ट्स हैं, क्या क्या। सबसे पहली चीज प्रॉब्लम। जब भी आप किसी, मैंने आपको पीओसी बताया था, मैंने आपको एमवीपी बताया, पीएमएफ बताया, उसमें मैंने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पे बहुत फोकस किया। सबसे पहली चीज, जिस कॉमन प्रॉब्लम पे आप फोकस कर रहे हो वो कॉमन प्रॉब्लम लिखो बिजनेस प्लान में। स्टेप्स है, पढ़ेंगे अभी आगे कैसे करना है, एक सैंपल टेम्पलेट भी दूंगा आपको। उसके बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होना चाहिए, तो आप क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो उसका, वो सॉल्यूशन लिखो। जो इंडस्ट्री में आप एंटर कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री का आपने बिजनेस करना चाहते हो, उस इंडस्ट्री के पॉजिटिव, किस तरीके से वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, किस तरीके से वो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। इंडस्ट्री के कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं कि इंडस्ट्री आज इतनी बड़ी है, कल इतनी बड़ी होगी, कल इतनी बड़ी होगी। वो इंडस्ट्री लोग यूज कर रहे हो, जैसे एफएमसीजी सेक्टर हो गया, फूड सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, ऐसा सेक्टर जो लोगों की लाइफ में इन्वॉल्व है किसी भी तरीके से। सेक्टर कोई भी हो सकता है, जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एग्जांपल। तो उस इंडस्ट्री के बारे में लिखो कि इंडस्ट्री पिछले 3 साल में इस स्पीड से ग्रो करी है, पहले इतने करोड़ की थी, अब इतने करोड़ की है। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ दिखनी चाहिए, तब इन्वेस्टर या किसी भी बिजनेसमैन को लगेगा कि हाँ यार, ये जिस इंडस्ट्री में घुसा है ग्रोइंग इंडस्ट्री, तो मैं पैसा लगा के ग्रो कर सकता हूं। एज ए इन्वेस्टर अगर आप किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, आपके ये चाहोगे ना मैं 100 रुपए लगा रहा हूं, कल 1000 रुपए निकालू, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, मार्केट साइज। मार्केट साइज मैंने आपको पहले भी समझाया है। जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस के बैच में, बहुत सारे लोग जो इस बैच में हो ऑलरेडी फंडामेंटल कैपिटल आपका टेक्निकल वाले बैच में हो, मैंने आपको समझाया है कि मार्केट साइज का मतलब होता है कि मेरी जो चीज है, मेरा जो प्रोडक्ट है, वो मैं मैक्सिमम कितने लोगों को बेच सकता हूं, वो मार्केट साइज होता है। तो मार्केट साइज या मार्केट कैप के बारे में लिखो। वो भी बढ़ना चाहिए कि आज अगर 10 लोग खरीद रहे, कल 15 खरीदेंगे, फिर 20 खरीदेंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपके पास क्या है, कि उनके पास ऐसी क्या चीज नहीं है जो आपके पास है, जिसकी वजह से कस्टमर आपसे लेगा। ये बिजनेस प्लान लिखने के स्टेप्स है, ऐसे लिखा जाता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में लिखो कि कॉम्पिटिटर्स आपके ये हैं जिनके पास, एक चार्ट बना दो, होते ना, यहां अपना नाम लिखो, यहां 4 कॉम्पिटिटर का नाम लिखो, यहां फीचर्स जो है उनके पास सब में टिक, जो नहीं है उनमें क्रॉस। इस तरीके से बनाओ कि आपके पास सबसे सारे टिक होने चाहिए, उनके पास 2-3 क्रॉस होने चाहिए। समझ में आया ना फीचर्स, कि हाँ इनके पास ये नहीं है, मेरे पास है, इनके पास ये नहीं है, मेरे पास है, इनके पास भी है, मेरे पास भी है, इस तरीके से। ठीक है, चेकलिस्ट टाइप। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने आप को दिखाना, आपके पास ऐसी क्या चीज है जो उनके पास नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, आपका प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी और आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, कि आप जिस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो और जिस प्राइस पे बेचना चाहते हो, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी कि आप अपने कॉम्पिटिटर को डिफीट कर दो। यहां पे आपकी यूएसपी है, आपकी क्वालिटी है, यहां पे आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप किस तरीके से बेचोगे, किस तरीके से प्रोजेक्ट करोगे। बायजूस की बात करते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, बायजू एक कंपनी बनी, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट सेलिंग स्ट्रेटेजी बनाई कि हम बच्चों को टारगेट नहीं करेंगे, हम पेरेंट्स को टारगेट करेंगे। हम स्कूल वाले बच्चों के पेरेंट्स को कॉल करके बोलेंगे कि भैया आपका बच्चा बहुत होशियार है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। बिकॉज द पेमेंट कौन कर रहा है, पेरेंट्स कर रहे हैं। एक चीज समझो, हमें एक चीज सिखाई गई थी, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है कस्टमर। कंज्यूमर वो होता है जो आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, कस्टमर जो उस प्रोडक्ट के लिए पे कर रहा होता है। अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर में, तो कंज्यूमर इज स्टूडेंट बट द कस्टमर इज पेरेंट्स। पेमेंट कौन कर रहा है, पेरेंट्स। तो आपको बायजूस ने जो टारगेट किया वो कस्टमर को किया, कंज्यूमर तो कस्टमर की वजह से आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो उनकी स्ट्रेटेजी ये थी। इट मींस दैट इवन इफ यू आर सेलिंग ज्वेलरी, इवन इफ यू आर सेलिंग, आप मतलब कपड़े बेचना चाहते हो, ट्रेंडी ज्वेलरी बेचना चाहते हो, ज्वेलरी बेचना चाहते हो, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाओगे, उन पर्टिकुलर पॉपुलेशन को टारगेट करोगे, या अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाओगे कि उस पर्टिकुलर टारगेट पॉपुलेशन को हिट करे वो चीज। समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूं? यू हैव टू डिफाइन दैट स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट, आपको ऑपरेशनल प्लान, किस तरीके से आप चलाने वाले हो, कौन कौन लोग आपके साथ होंगे, आप किस तरीके से यूटिलाइजेशन करोगे, क्या आपके ऑपरेशंस करने का मतलब रोजमर्रा की चीज जरूरतें को कैसे पूरा करोगे। फाइनेंशियल मॉडल, ये मैं आपको बनाया कैसे जाता है सिखाऊंगा। यहाँ पे फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनता है, इसमें प्रोजेक्शंस रखे जाते हैं 3 से 5 साल के, कि भाई
3 साल में मैं इतने लेवल पे हूँगा, 5 साल में इतने लेवल पे हूँगा। तो प्रोजेक्शंस में फाइनेंशियल मॉडल में बेसिकली जो फंडामेंटल बैच पे उनको पता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं, वो सब हमें यहाँ बनाने सिखाए जाएंगे, हम सीखेंगे उस चीज़। अब यही बनाने के लिए अगर आप कोर्स करोगे ना तो 50,000 रुपये ले ली जाएंगे सिर्फ फाइनेंशियल मॉडल के। कोर्स छोड़ो, सिर्फ किसी से बनवाओगे ना वही 50,000 रुपये मांग लेगा फाइनेंशियल मॉडल बनाने के लिए, और यहाँ आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो आप मतलब मैं खुद से क्या ही बोलूँ, आप जाके एक बार ट्राई करना कि फाइनेंशियल मॉडल कितने में बनता है। गूगल पे सर्च कर लेना, फोन करके पूछना कि मुझे अपनी कंपनी के लिए फाइनेंशियल मॉडल बनवाना है, देखना कितने पैसे मांगे, लाख रुपए, 50,000 रुपये, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। यहाँ आपको वो चीज़ क्या मिल रही है? फ्री में। वैल्यू नहीं करोगे ना, यही तो प्रॉब्लम है। खैर, ये आपको सिखा दिया जाएगा। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इवन इफ यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट, देयर शुड बी सम स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऊपर कौन बैठा होगा, फाउंडर, सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, सीओ मतलब ऑपरेशंस जो देखता है, सीएमओ जो मार्केटिंग देखता है, सीएफओ जो फाइनेंस देखता है, सीईओ जो एग्जीक्यूशन देखता है चीजों का। ये सब यू हैव टू डिफाइन द स्ट्रक्चर, व्हाट विल द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपका जो फाउंडर है उसकी प्रोफाइल क्या होनी चाहिए। इन्वेस्टर को बहुत इंटरेस्ट होता है फाउंडर की प्रोफाइल पे। मुझे बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा देने का बोलते रहते थे और बोलते रहते, क्योंकि मेरी प्रोफाइल ऐसी है, दे नो कि भाई ये इंसान पैसा ग्रो कर रहा है और करता रहेगा, पिछले 10, 12, 15 साल से कर रहा है। तो योर प्रोफाइल शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड योर एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर विल ऑटोमेटिकली बी एन एज फॉर यू। अगर आपका पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बढ़िया होगा। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द एग्जिट स्ट्रैटेजी, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज एग्जिट स्ट्रैटेजी? एग्जिट मीन मतलब कि मैंने अगर किसी कंपनी में 100 रुपए लगाए तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि मैं उसमें 50 रुपए लेके निकलूं, या मैं तो नहीं चाहूंगा मेरे 100 रुपए डूब जाए। मैं क्या चाहूंगा कि मैं 1000 रुपए लेके निकलूं, लेकिन अगर मुझे लगे कि ये कंपनी डूब रही है या कंपनी बंद होने वाली, तो मैं एटलीस्ट अपने 100 रुपए लेके तो निकल जाऊं, मेरे 100 रुपए तो ना डूबे। इट मीन्स दैट वी हैव टू एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजी टू द इन्वेस्टर कि भाई उसने जितना पैसा लगाया है वो उतना पैसा लेके तो निकल जाएगा। तो मेरे पास एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मैं इस कंपनी को यहां बेच दूंगा, ये स्ट्रैटेजी ऐसे करके अपनी कंपनी को डाइल्यूट करूंगा। इट मींस दैट यू हैव टू डिफाइन द इन्वेस्टर कि व्हाटएवर मनी ही इज इन्वेस्टिंग, जो भी पैसा वो डाल रहा है वो उसको मिल जाएगा, उसका पैसा नहीं डूबेगा। ये हैव टू एक्सप्लेन दैट। इन्वेस्टर को आपको कॉन्फिडेंस पे लेना है। ये सारे फीचर्स मिला के आपके बिजनेस प्लान को तैयार करते हैं। डन, समझ में आया? अब इन सारे फीचर्स को हमें पढ़ना है वन बाय वन, जिससे हमें बिजनेस प्लान बनाना आ जाए। उसके लिए आपको एक टेम्पलेट नोट फॉर्म में दिया जाएगा एंड यू कैन स्टडी दैट। और पढ़ने के पहले आपको मैं समझा देता हूं, इससे जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। वो टेम्पलेट जब खोलोगे आपको बिजनेस प्लान की बहुत सारी चीजें दिखेंगी। सबसे पहला पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब होता है, अगर आप किसी फ्लाइट में जा रहे हो और आपको मैं मिल जाता हूं, मान लो आपकी कोई कंपनी है या कोई और इन्वेस्टर मिल जाता है और आप चाहते हो कि यार मुझे इनसे फंडिंग चाहिए, तो आपके पास 2 घंटा है। वो 2 घंटा तो आपसे बात करेगा नहीं, आपसे वो 2 मिनट बात करेगा, 5 मिनट बात करेगा। इट मीन्स दैट इफ यू आर एबल टू कन्विंस दैट इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस विद इन अ पीरियड ऑफ 5 मिनट्स, हाउ मच डेटा यू कैन लाइक डिस्कस विद हिम, कितनी चीजें आप उसको बता सकते हो, 1 पेज। इट मीन्स दैट एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब होता है द होल बिजनेस प्लान यू हैव टू कंसाइज इनटू अ सिंगल पेज। 1 पेज में पूरा बिजनेस प्लान को कन्वर्ट करना है, जिससे आपको कभी भी कोई मिले तो आप उसको समझा पाओ। एंड दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट होता है, लेकिन ये सबसे लास्ट में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय आप पूरा बिजनेस प्लान लिख चुके होते हो, आपको अपने दिमाग में पूरा सेट होता है और फिर आप इसको लिखते हो, क्योंकि आप पूरा पढ़ने के बाद छोटा कैसे करा जाए। तो समरी होता है बेसिकली। सेकेंड पार्ट जो आपको टेम्पलेट में मिलेगा होता है बिजनेस का डिस्क्रिप्शन। बिजनेस का डिस्क्रिप्शन मतलब होता है किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, उसका अबाउट अस, वो बिजनेस डिस्क्रिप्शन होता है। आपका विजन, आपका मिशन, आपकी प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करोगे, बेसिक चीज है आपके बारे में। थर्ड पार्ट होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो प्रोडक्ट आप बेचने वाले हो उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी जो मैंने इससे पहले बताया, लॉन्च किस तरीके से रहेगा, क्या टेक्निकल चीजें आपके पास रहेंगी, क्या यूनिकनेस आपके पास रहेगी, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दोगे। ईच एंड एवरीथिंग जो आपका प्रोडक्ट करके दे रहा है लोगों को, वो सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और ये मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। दिस इज द थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर आपको इन्वेस्टर को एक्सप्लेन करना है मार्केट साइज, कंपटीशन और प्रोजेक्शन। मार्केट साइज का मतलब आप जानते हो कितना मार्केट साइज है, आपको डेटा गूगल देगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आप जब भी कोई क्वालिटी कोई प्रोडक्ट बेचने वाले होगे तो आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा,
समझ में आ रहा है? मैं अगर कोई पीनट बटर बेच रहा हूं, मैं अगर कोई फिटकिट या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तो मेरे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि उसकी जो फॉर्मुलेशन है मेरी पेटेंट है, और वो फॉर्मुलेशन ऑर्गेनिक है, और वो फॉर्मुलेशन जीरो केमिकल है, और वो फॉर्मुलेशन जीरो शुगर है, और वो फॉर्मुलेशन 100% ऐसे ऐसे कंटेंट से मिलकर बनी है जो नेचुरली लोग कंज्यूम इकट्ठा कभी कर ही नहीं पाएंगे। और अगर वो एक चम्मच उसको खा रहे हैं तो उनकी बॉडी में चेंज आएगा, बट दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट इज। सो दिस इज माय यूनिकनेस। तो यू हैव टू एक्सप्लेन योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यू हैव टू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्शन कि आज मैं 0 पे हूं, 1 साल बाद मैं 1 करोड़ पे हूंगा, फिर मैं 5 करोड़ पे हूंगा। तो दिस प्रोजेक्शन फेंकने नहीं है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट ऑन पेपर। तो हम फाइनेंशियल मॉडल जब बनाएंगे तो प्रोजेक्शन हम बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट होता है मैनेजमेंट। यू हैव टू एक्सप्लेन द मैनेजमेंट कि आपकी टीम क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, आपकी टीम में सीईओ क्या करता है, उसकी प्रोफाइल क्या है, फाउंडर की प्रोफाइल क्या है, एंड इफ यू हैव सम मेंटर जो आपको मेंटरिंग कर दे रहा हो, जो आपको सिखा रहा हो किस तरीके से आपको अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है। मेंटर भी हायर करते हैं, बहुत सारी स्टार्टअप्स मेंटर हायर करती हैं, इनकी सैलरी होती है 2 से 4 लाख पर मंथ। ये सैलरी लेते हैं ये लोग मेंटर, बट ये एक्सपीरियंस होते हैं। सैलरी क्या लेते हैं मुझे पता है, क्योंकि मैं कर चुका हूं ये चीजें। क्योंकि एक्सपीरियंस होते हैं तो बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, इन्वेस्टर्स कनेक्ट होते हैं, नेटवर्किंग होती है, ये सब चीजें होती हैं। जो चीजें आप मतलब आप अभी जिस एज में हो ना, जिस उम्र में हो, आप समझ नहीं पाओगे आपको क्या वैल्यू मिल रही है। ये कैटलिस्ट कल्ट के जो इवेंट्स होंगे या हो रहे हैं या आगे चल के, ये क्या लेवल की चीज है आप अभी समझ नहीं पाओगे। आप बहुत छोटी उम्र पे हो, अभी बहुत छोटे लेवल पे हो। उन लोगों से पूछो जो इन इवेंट्स के लिए लाखों रुपए पे करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेटवर्किंग, जो मुझसे मिलने के लिए ही फीस देने को तैयार बैठे रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप सीरियस लोगे चीजें तो आप ऑटोमेटिकली, मैं आपको समझाता इसलिए क्योंकि आप लोग उस लेवल पे आपको पता नहीं है ये चीजें। खैर, ऑपरेशनल प्लान किस तरीके से ऑपरेशंस करोगे। प्लान मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डाल रहे हो तो आप प्लांट लगाओगे, तो प्लांट में क्या क्या होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी। अगर आप कोई सर्विस सेक्टर है तो आपका ऑफिस कहाँ कहाँ है, लोकेशन कहाँ कहाँ है। आपके टाई अप्स, आपने किसी से B2B बिजनेस किया हुआ, बिजनेस टू बिजनेस, या कोई टाई अप कर रखा है, किसी एजेंसी से कोई टाई अप कर रखा है मार्केटिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए, वो सारी चीजें आप यहाँ एक्सप्लेन करोगे। आपके ऑपरेशंस डे टू डे रेगुलर चीजें। नेक्स्ट, फाइनेंशियल गोल्स, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होते हैं इसमें, ये हम अलग से पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड P&L स्टेटमेंट और प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, ये तीनों चीजें हम प्रोजेक्टेड बनाते हैं। और वहां पे हम ब्रेक पॉइंट दिखाते हैं कि इन्वेस्टर ने अगर यहाँ पे 1 करोड़ रुपए लगाया है तो कितने, मान लो फॉर एग्जांपल मैं उसको कह रहा हूं कि आप 1 साल के अंदर ब्रेक इवन पे होगे, आप 1 करोड़ वापस निकाल चुके होगे 1 साल के अंदर। It means that if you are investing 1 crore in my company for this particular time, even within a period of 1 year, I'll give you 1 crore back, and after that also, because you have equity, you will be earning money continuously in each and every year. तो इन्वेस्टर को you have to show that कि भाई रियल पिक्चर कि वो पैसा कैसे कमाएगा। These are projections we have to explain. ये हमें प्रोजेक्शंस कर रहे होते हैं। लास्ट जो बिजनेस प्लान का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एग्जिट स्ट्रैटेजी, एग्जिट प्लान, जो हमें इन्वेस्टर को बताना होता है कि भैया अगर हमारी कंपनी बाई चांस डूब रही होगी या लॉस पे जा रही होगी तो व्हाट विल बी द प्लान, हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू द एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी, रीसेंट कंपनी विच इज बीइंग सोल्ड टू ITC योगा बार। योगा बार की एक कंपनी थी, कंपनी लॉस में चल रही थी, 68 करोड़ का रेवेन्यू था, 28 करोड़ का लॉस था, कंपनी लॉस में चल रही थी। ITC को कंपनी ने बेचा अपना 40%, 175 करोड़ के आसपास में। अपने जितने भी इन्वेस्टर्स थे सबको पैसा दे दिया, फाउंडर के पास 10-15 करोड़ आया, फाउंडर घर में ले गई वो पैसा 10-15 करोड़। इट मींस दैट कंपनी अगर आपकी लॉस में जा रही है तो यू शुड हैव सम एग्जिट स्ट्रैटेजी, बिकॉज द इन्वेस्टर्स व्हिच इज इन्वेस्टेड 1 करोड़ इन योर कंपनी, ही इज वेटिंग कि भाई एटलीस्ट आई विल गेट 2 करोड़, एटलीस्ट आई विल गेट 3 करोड़। तो इवन इफ यू वांट टू पे हिम 3 और 4 करोड़, बिकॉज इन्वेस्टर प्रेशर डालते रहते हैं, देन यू हैव टू सोल योर कंपनी। आप सेल योर कंपनी। अगर कंपनी बेचोगे तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि भाई किसको बेचोगे, किस तरीके से पिच करोगे, एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज एग्जिट स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टर कोई भी होगा, फालतू का पैसा नहीं होगा, उसका भी मेहनत या दिमाग का पैसा होगा, तो वो उस हिसाब से लगाएगा। ये सारे चीजें जोड़ के बनता है हमारा बिजनेस प्लान। स्टेप बाय स्टेप सब समझाया मैंने आपको। अब हम इन चीजों को 1 बाय 1 जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको 1 बाय 1 ओपन करके समझेंगे क्लासेस के अंदर। ये सब जोड़ के चीजें जब हम एक्सप्लेन कर देते हैं, उसको छोटा करते हैं एक पेज पे, वो समरी बनता है, एग्जीक्यूटिव समरी। ये जो मैंने अभी आपको बताया है, इसका एक टेम्पलेट आपको दिया जाएगा, अपने बिजनेस के हिसाब से आपको वो कन्वर्ट करना है और शेयर करना है। किस पे? मेल आईडी पे शेयर करोगे आप। मेल आईडी पे शेयर करोगे aspandit.catalyst@gmail.com। अपना बिजनेस प्लान बनाओगे, आपको एक टेम्पलेट में दे रहा हूं, उस हिसाब से बिजनेस प्लान तैयार करोगे और शेयर करोगे मुझे। मेरे पास मुश्किल से, सच बताऊं आपको, 200-250 लोगों के, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं,
टास्क कंप्लीट करने की चीज़ें आती हैं। तो मुझे समझ में आ गया सीरियस कितने हैं। बाकी जितने भी देख रहे हो सीरियस हो जाओ अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अदरवाइज भगवान मालिक है आपका। समझ में आया? मैं तो सिखा रहा हूँ, सिखाता रहूँगा जब तक मुझे सामने से वाइब्स आती रहेंगी, मोटिवेशन आता रहेगा आपकी तरफ से। 5 साल मैंने आपको बोला है, प्रॉमिस दूंगा 5 साल में जितने लोग बन जाएंगे उनके मिलके साथ में आगे चलेंगे फिर। खैर, तो ये आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना और इसको पढ़ लेना। खुश रहो, मस्त रहो, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।